ऑफिस था गाजियाबाद में, तो मैंने उनको वहां बुलाने के लिए बोल दिया। अब वो कहते सर मेरे साथ 2-3 लोग और हैं। तो मैंने उनसे पूछा अच्छा ये समझने के लिए आ रहे हैं? कह रहे नहीं समझने के लिए नहीं आ रहे, समझाने के लिए आ रहे हैं। मैंने कहा क्या मतलब? कह रहे नहीं ये कोई कंपनी करते हैं और ये मेरे साथ थे और इन्होंने मेरे से बोला कि आप अपनी कंपनी समझाना और हम, तो उसका मन रखने के लिए मैंने बोल दिया। एक भाई साहब 0407, भाई साहब टी शर्ट कुछ पहन लो यार, है? तो उसका मन रखने के लिए मैंने बोल दिया कि ठीक है आ जाओ। तो वो आगे साहब, तो आकर के बैठे कि साहब आपको कितना समय हो गया? उस समय मुझे 6-7 साल हुए थे फॉरवर्ड करते हुए। तो मैंने उनको टाइम बताया। अरे साहब आप तो 6-7 साल में अब तक कई करोड़ रुपया कमा चुके होते हमारी कंपनी के साथ, अब तो आप मर्सिडीज में चल रहे होते अब तक तो। मैं कि अच्छा जी, मुझे बताओ तुम्हारा क्या ऑफर है? तो उन्होंने एक पैकेज बताया, इतना आपको रुपया लगाना है और इतना रुपया लगा करके ऐसे ऐसे चैन बनानी है और ऐसे ऐसे पैसा आएगा। तो मैंने बोला आपकी कंपनी का नाम क्या है? कह रहे अभी सोचा नहीं है। कंपनी की शुरुआत कब हुई है? कह रहे हुई नहीं, अभी होगी, 3 महीने बाद लॉन्च है कंपनी का। और लॉन्च से पहले अगर आप हमारे साथ जुड़ गए तो आपकी आईडी सबसे ऊपर लगाएंगे और सबसे ज्यादा आप पैसा कमाएंगे। तो मैंने उनसे बोला है जो किट आप मुझे दे रहे हो, इस किट में क्या है? कह रहा अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो केवल आप पैसा दोगे, 3 महीने बाद जब कंपनी शुरू करेंगे तब आपको किट देंगे। तो मैंने उनसे बोला जिस बच्चे का भी जन्म भी नहीं हुआ है, आप उसके लिए कह रहे हैं हम उसका बर्थडे मना रहे हैं। जन्म होने के बाद लड़का होगा लड़की होगा भी कि नहीं होगा, कैसे पता चलेगा? तो आजकल मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनियां घूम रही हैं जो कहती हैं हम भी इसके जैसे हैं, हम भी उसके जैसे हैं, हम भी इतना पैसा देंगे, और झूठे वादे, बरगलाने वाले वादे करते रहते हैं। अब मैंने आपको ये स्टोरी क्यों सुनाई है? क्योंकि मैं किसी भी इस तरीके की कंपनी में नहीं गया या इस तरीके का कोई भी ऑफर पिछले 13 वर्षों में मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि मुझे खुद पता था कि मैं जिस ब्रांड के साथ हूं, जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हूं, वो पूरी दुनिया में बेस्ट है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। और वो कब पता था? जब मुझे इसकी जानकारी थी, इंफॉर्मेशन थी, ट्रेनिंग थी मेरे पास। अगर नहीं होती तो मुझे भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई बहका लेता, फुसला लेता, मैं भी कहीं ना कहीं फिसल जाता। तो इसीलिए आज एक ऐसी हमने ट्रेनिंग डिजाइन करी है जिससे आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की बेसिक प्रोफाइल, फॉरएवर के बारे में, क्या है फॉरएवर, इस इंडस्ट्री में क्या महत्वपूर्ण भूमिका फॉरएवर निभा रहा है, इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन आज आपको मिलने वाली है। और ये इंफॉर्मेशन एक यंगेस्ट मिलेनियर आपको देने वाले हैं। यंगेस्ट मिलेनियर हमारे टीएफटी ग्रुप के, टेक ग्रुप के, फॉरएवर के यंगेस्ट मिलेनियर हमारे बीच में हैं, जो आपको आज इसकी इंफॉर्मेशन देंगे कि किस तरीके से ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बेस्ट है। तो ज्यादा देर ना करते हुए, आप सब क्योंकि उनको जानते ही हो, उनका नाम आप पहले देख चुके हो, तो ज्यादा देर ना करते हुए मैं इनवाइट कर रहा हूं मेरे बहुत अच्छे छोटे भाई, बोलूंगा मैं तो, है ना, प्यारे से। अभी तो धीरे धीरे उम्र जैसे लोगों की बढ़ती है उनकी घट रही है। मैं भी रिसेंटली उनसे मिला था तो मैं कह रहा था यार तुम तो 15-16 साल के हो गए हो। पहले जब ज्वाइन किया था तब 18 से 19 साल के लगते थे, अभी 15-16 साल के लग रहे हो, क्या करोगे यार। तो ज्यादा देर ना करते हुए बुला रहा हूँ निखिल को। निखिल आप हैं? यस। हाँ, हमारे प्रोडक्ट से एंटी एजिंग है, मैं क्या करूँ, एज कम होती जा रही है। तो वेरी नाइस, थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी। मैं मोहन सर का थैंक यू करना चाहूंगा। सर इतने अच्छे तरीके से होस्टिंग करके और इतने अच्छे तरीके से ट्रेनिंग प्रोग्राम को चला रहे हैं। और सबसे बड़ा थैंक यू तो मैं करना चाहूंगा हमारे टीएफटी के
सारे लीडर का और हमारे गुरु मिस्टर के शर्मा सर, मेरे गुरु रामदेव शर्मा सर, कि उन्होंने इतना ब्यूटीफुल ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोगों के लिए बनाया जिसमें हम आए, बैठे, सीखे। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट, सुबह सुबह ही जब लर्निंग मिल जाती है ना तो माइंडसेट बहुत जबरदस्त हो जाता है। मुझे आज भी याद है कि अब तो ये मीटिंग हम यंगस्टर पे तो रहे हो गए 7 बजे होने लग गई, पहले 6 बजे होती थी। और एक वर्कशॉप होती थी वो तो 5 बजे होती थी, वो भी जनवरी के टाइम पे। तो तब बिल्कुल ऐसे सुबह उठ के मन नहीं करता था। मेरी उम्र में ज्यादातर ऐसा होता है जब रात को लेट सोना हो जाता है, तो सुबह उठ के वो मीटिंग को अटेंड करना कुछ मतलब ऐसा लगता था कि यार मार पड़ रही है कोई, है ना। ऐसा लग रहा है कि मिलिट्री वगैरह में, कहीं पे आर्मी वगैरह में ज्वाइनिंग हो गई है, सुबह उठना पड़ रहा है। तो मैं फिर भी बैठता था मीटिंग के अंदर, ट्रेनिंग के अंदर। वो ट्रेनिंग में मतलब टीएफटी जो ग्रुप है, हमारा जो ग्रुप है, वो जाना ही पूरे एफएलपी में नॉलेज की वजह से जाता है। टैग ग्रुप, टीएफटी ग्रुप, आप कुछ भी कह लो, एक ही बात है। तो पूरे एफएलपी में उसे लोग जानते ही जो है वो नॉलेज के नाम पे। तो यहाँ पे नॉलेज इस लेवल की मिलती है कि वो सुबह जो मेरे को मार पड़ती थी, यानी कि मीटिंग थी तो मैं सुबह उठता था, फिर भी नोट्स बनाता था, कभी कभी ट्रेनिंग लेते लेते आंख भी लग जाती थी, और मैं फिर भी करता रहता था, नोट्स लिखता रहता था। और वो ट्रेनिंग लेने का ये मेरे लिए फायदा हुआ कि मैंने वो मीटिंग, जब ये हमारी टीएफटी की मीटिंग स्टार्ट हुई थी, तो उसके अगले 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर लिया। तो ट्रेनिंग की इम्पोर्टेंस ही है। जैसे कि अभी मोहन सर ने एक बात बोली कि उनके पास कुछ लोग आए और फिर उसके बाद उन्होंने उनको बोला तुम मेरी कंपनी समझो वगैरह वगैरह। तो सर ने उनका जो ऑफर था वो डिक्लाइन मना कर दिया। क्यों? क्योंकि सर फॉरएवर को जानते थे। क्यों जानते थे? क्योंकि ऑब्वियसली सर तो 13 ईयर्स से, तो 13 ईयर्स में तो सर ने बहुत कुछ नॉलेज ग्रैब कर लिया है ना। मैं इस बिजनेस में 3-3.5 साल से काम कर रहा हूँ। तो ट्रेनिंग ले लेके कहते हैं ट्रेनिंग इतनी लो कि ट्रेनिंग अंदर से आपके बाहर निकलने लग जाए, है ना। तो इतनी ज्यादा ट्रेनिंग ले ली है कि क्लियर है कि हम क्या कर रहे हैं और सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये भी हमें बहुत अच्छे से क्लियर है। वो ट्रेनिंग के ऊपर एक लाइन है जो आप लोगों के लिए, आप लोगों ने सुनी भी होगी और मैंने भी वो लाइन कई बार सुनी है, इसलिए मैं ट्रेनिंग की इम्पोर्टेंस जानता हूँ। और उसके बाद हम मीटिंग स्टार्ट करेंगे। तो क्या लाइन है कि तालाब के अंदर जो मछलियां ऊपर ऊपर तैरती है ना, तो उनका शिकार बहुत जल्दी हो जाता है ना। जो फिशर आता है, जो मछली पकड़ने वाला मछुआरा आता है, वो ऊपर ऊपर की मछलियों को पकड़ लेता है क्योंकि उनको पकड़ना आसान होता है, वो ऊपर ऊपर है। बट जो अंदर मछली होती है ना एकदम डीप पानी के, कभी भी वो कोशिश नहीं करता कि उस मछली को जाके पकड़े, क्योंकि उसको पता है कि वो मछली इतना ज्यादा डीप है ना, अगर मैं उसे कहीं पकड़ने जाऊं कहीं वही मुझे अंदर पकड़ के नीचे ना खींच ले, है ना। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो इसलिए अगर हम जितना डीप 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 ट्रेनिंग में चले जाएंगे, मैं जो भी मेरे साथ पर्सन काम स्टार्ट करता है मैं उसको एक ही बात बोलता हूँ। वो कहता है सर मैं इतने लोग ला दूंगा, मैं आपके इतने लोगों से बात करवा दूंगा, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। और ऐसा होता भी आज के टाइम पे, ऑनलाइन के टाइम पे इतना कुछ मुश्किल नहीं है लोग लाना, उनसे बात करवाना, वो होता भी है। बट जब मैं देखता हूँ 5-6 दिन, हफ्ता भर, 10 दिन कि वो पर्सन ट्रेनिंग में नहीं है बट वो लोग ला रहा है, मेरी बात करवा रहा है, तो मैं उसको एक ही सिंपल सी बात कहता हूँ कि जो भी पर्सन का नेम है, मुझे आपके साथ काम नहीं करना। तो वो कहता है क्या हो गया, आप काम क्यों नहीं करना? मैंने कहा यार आप मीटिंग लेते ही नहीं। कहता सर मीटिंग ये नहीं, फिर बहाना मारना स्टार्ट, ये है मेरा, ये है, ऐसा है वैसा है, ये वो। तो कह रहा सर फिर भी मैं काम तो कर ही रहा हूँ। मैंने कहा कि ये जो आप काम कर रहे हो ना, ये काम एक दिन जीरो हो जाना। कहते क्यों? मैंने कहा जो आप अपनी इमारत खड़ी कर रहे हो ना, उसकी कोई मतलब उसमें कोई सीमेंट नहीं है, उसमें कोई मजबूती नहीं है, आप बस ईंट लगाए जा रहे हो। किसी दिन तूफान आया तो आप अपनी पूरी इमारत के साथ नीचे गिर जाओगे, चाहे आप कितने भी फ्लोर पे हो ना। तो ऐसे करके मैं मीटिंग को, ट्रेनिंग्स को मैं बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ और मैं आज भी हर ट्रेनिंग में रहता हूँ। और अभी तक का तो मेरा रिकॉर्ड है, टैग की जितनी भी वर्कशॉप हुई है हमारी, जब से मैंने ज्वाइनिंग की है, मैंने एक भी वर्कशॉप नहीं छोड़ी। और चाहे वो 4 सीसी करते करते भी मुझे पता नहीं बहुत टाइम हो गया, 2 साल होने को आया 4 सीसी करते करते। बट आज भी जब भी 4 सीसी की ट्रेनिंग होती है तो मैं उसका पार्ट बनता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे क्या पता एक और फिर से नया आइडिया मिल जाए, पॉइंट मिल जाए वो 4 सीसी या किसी भी ट्रेनिंग में जो मुझे हेल्प कर जाए। क्योंकि
मैनेजर बोला सर ने बहुत ज्यादा तारीफ कर दी है ना कि मिलीनियर वगैरह, पर आज भी मैं ग्रोथ के बारे में ही सोचता हूँ। और ग्रोथ तभी हो पाएगी जब आप लर्निंग करोगे। तो अगर ग्रोथ चाहिए तो लर्निंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये बात कर ली हमने लर्निंग की, तो अब हम आगे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो बताइए कैसे हैं आप सब। मैंने देखा आप लोग बहुत सारे लोग गुड मॉर्निंग के मैसेजेस कर रहे हैं, है ना। अनिरुद्ध जी, संगीता त्रिलोक जी, तो सब बढ़िया है। आई होप मेरी उम्र के और मुझसे ही बड़े जो मेरे सीनियर्स यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे, तो वो सब बढ़िया होंगे। मजा में तमे केम छो, मैं भी मजा में यार, जय श्री कृष्णा है। चलिए ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की मीटिंग। आज हम बात करने वाले बेसिक, है ना, फॉरएवर के बेसिक। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था ना, जब मैं इस काम के अंदर आया था, जब मेरी ज्वाइनिंग हो रही थी, तो उससे पहले मेरे को यही चीजें बताई जाती थी जो हो सकता है आप लोगों को भी बताई गई हो, कि लोगों को दिखाया जाता था, ये देखो जी 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, ये देखो जी 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं, इन्होंने ये कर लिया, इन्होंने वो कर लिया। अब मैं कैसा पर्सन हूँ, मैं ना ये सब चीजें देख के ना बहुत जल्दी अट्रैक्ट नहीं होता। मुझे एनालाइज करना चीजें ज्यादा लगता है, कि मैं अच्छे से समझने की कोशिश करता हूँ चीजों को। तो मेरे को जब मेरे फ्रेंड ने फॉरएवर के बारे में समझा, जब मैंने कंपनी के बारे में अच्छे से समझा, तो मुझे क्लैरिटी हो गई कि ये एक छोटा मोटा काम नहीं, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, एक बहुत बड़ा बिजनेस है, जहाँ से हम अपनी लाइफ को पूरी टोटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं जितने भी लोग न्यू बैठे हैं ना, उनके लिए तो मैं चीजें बोलने वाला हूँ, बट ये मीटिंग और स्पेशली उन लोगों के लिए भी होने वाली है जो इस बिजनेस में अभी असिस्टेंट सुपरवाइजर है और अभी नॉलेज ग्रैब कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये बात को आप बहुत ज्यादा सीरियसली लेना। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर अगर आपको फॉरएवर के बेसिक्स नहीं पता है ना, बस सिर्फ आपको कंपनी की अच्छे से डीप में डेप्थ में बहुत स्ट्रॉन्ग नॉलेज है, आप मेरी बात पे भरोसा करना, अगर आपके अंदर स्किल्स की थोड़ी कमी भी है ना, तो भी आप आराम से किसी भी पर्सन को ज्वाइन करा के उसकी 2 सीसी करा के और एक अपना अच्छा बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। और जो लोग सिर्फ स्किल इनविटेशन फॉलो अप, आज के टाइम पे सोशल मीडिया बढ़िया है, तो जो सिर्फ इन पे काम करते हैं ना, तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप ये बेसिक फंडामेंटल नहीं समझोगे ना, और अपनी टीम में बेसिक फंडामेंटल कंपनी का नहीं समझाओगे, तो आपको आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। आपका बिजनेस बिना एजुकेशन के बनेगा और फिर वो आप संभाल नहीं पाओगे, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि अगर हम बात कर रहे हैं कंपनी की प्रोफाइल की, तो उसमें इतनी पावर है ना। मैं जैसे मोहन सर ने बात बोली कि पैसे लगाना और उसके बाद ये हो जाएगा, अभी तो कंपनी का नाम नहीं सोचा है वगैरह वगैरह, ये वो, तो लोगों को कन्विंस करना ना और उनके पीछे भागना, ये सब करना, ये FLP के लोगों को जरूरत नहीं, ये हम फॉरएवर के लोगों को जरूरत नहीं है। क्योंकि जो हमारी कंपनी की प्रोफाइल है ना, जो हमारी कंपनी का बेसिक है, वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर आप उसे बार बार पढ़ो ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। और अगर आपने किसी भी पर्सन को, चाहे वो कितना भी एजुकेटेड हो, कितना भी मैच्योर हो, अगर आपने उसको अच्छे से कंपनी का बेसिक प्रोफाइल के बारे में भी समझा दिया ना, तो उसको समझ आ जाएगा कि ये ब्रांड नहीं है, एक मतलब ये एक छोटी मोटी कंपनी नहीं है, एक बहुत बड़ा $multi-billion ब्रांड है ना। तो ये चीज आपको समझने की जरूरत है। तो जब मैं इस बिजनेस में आया था, जब मैं इस कंपनी को ज्वाइन कर रहा था, मुझे दिखाया गया था कि हाँ यार अच्छा है, लोग पैसा कमा रहे हैं, लोग ग्रो कर रहे हैं। तो मैं ट्रेनिंग्स में बैठता था, तो मैंने फॉरएवर को देखा। जब मैंने फॉरएवर की प्रोफाइल को देखा ना, तो मुझे ये चीजें समझ आई कि मैं कहाँ आ रहा हूँ, मैं किधर हूँ। तो मैंने देखा कि एक छोटी मोटी कोई ऐसी जोड़ा जोड़ी का काम नहीं है, ये एक 2 बहुत बड़ी इंडस्ट्री का पार्ट है ना। एक वेलनेस इंडस्ट्री और एक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बन के फॉरएवर बनती है। और अगर आप थोड़ी स्टडी करें, थोड़ा इन चीजों के बारे में पढ़ें, तो आपको पता चलेगा नेटवर्क मार्केटिंग और वेलनेस इंडस्ट्री, इन दोनों का फ्यूचर इतना ज्यादा ब्राइट है ना। अगर मैं बात करूं स्पेशली इंडिया जैसी कंट्री की, तो इतना ज्यादा ब्राइट है ना कि अगर इंडिया में ये समझ लो अभी अच्छे से 1% लोग भी नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं कर रहे हैं समझ के, और अगर ये 1%, 2%, 3% भी हो गया ना, तो इंडिया में बहुत सारे डॉक्टर सर जैसे सीनियर आ जाएंगे, अर्नर्स आ जाएंगे, लीडर्स आ जाएंगे।
फॉरएवर में इतना पोटेंशियल है वेलनेस इंडस्ट्री और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का। रीजन भी आपको पता है आज के टाइम पे हर घर में बीमार है, और आपको पता है आज के टाइम पे हर घर में बेरोजगार भी है। लोग अगर बेरोजगार नहीं भी है ना, तो वो काम ऐसा कर रहे हैं जो वो करना नहीं चाहते, अंडर वैल्यू। मतलब उन्होंने जो पढ़ाई करी, उन्होंने जो अपना एजुकेशन में टाइम और मनी लगाया, उस हिसाब से उनकी सैलरी तो 50,000, 60,000, 80,000 होनी चाहिए थी, बट उन्हें मजबूरन काम 20,000, 25,000, 15,000 ऐसी सैलरी पे करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि कंपटीशन ही इतना ज्यादा है। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो जब लोगों को पता चलेगा, जो कि पता चल रहा है, धीरे धीरे अवेयरनेस फैल रही है कि मार्केट में एक ऐसा काम आ चुका है जहाँ पे हमें हमारी वैल्यू से भी ज्यादा पैसा मिल सकता है ना। फॉरएवर लिविंग में आप जानते हो 3 स्टेजेस होती है, रो, फाइन, माइक्रो फाइन। अगर आपने बेसिक ट्रेनिंग में सुना हो, रो स्टेज क्या होती है? जब हमारे शब्द कच्चे होते हैं और जो हमें पैसा आता है वो हमारी वैल्यू से कम आता है। मतलब हम पूरे दिन भर मेहनत करते हैं, एक्सपेक्टेशन से कम हम पैसा कमाते हैं। दूसरी आती है फाइन स्टेज। फाइन स्टेज पे क्या होता है कि जितना हम काम कर रहे हैं, अब हमें हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 ये पैसा आने लग जाता है। बट इस इंडस्ट्री में एक और चीज क्या मिलती है, दैट इज बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, जो माइक्रो फाइन वर्ड पे चली जाती है कि अब आप एक छोटी सी मीटिंग भी दे रहे हो ना, तो उस पर पैसा बरस रहा है। मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आप इनकम कमा रहे हो। जैसे लोगों को चेयरमैन बोनस आते हैं 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ रुपए के। तो उन्होंने शुरू में ज्वाइन करते टाइम वो एक्सपेक्टेशन रखी भी नहीं होती, क्योंकि मैं मीटिंग में सुनता हूँ ना। तो आप मेरी बात समझ रहे हो कि आप एक ऐसे इंडस्ट्री का पार्ट ऑलरेडी बन चुके हो जहाँ पे ग्रोथ लेवल बहुत ज्यादा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पे कोई ऐसा तो है नहीं कि लिमिटेड पोस्ट है ना। आईएएस के लिए सिर्फ 800-900 लोगों को चूज किया जाता है, और हर फील्ड के अंदर कहीं पे भी आप नौकरी के लिए जाओ या बिजनेस में जाओ, वहाँ पे कंपटीशन ज्यादा है, हर जगह कंपटीशन ज्यादा है। बट मैं बात करूँ इधर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की, यहाँ पे तो कोई ऐसा नंबर है नहीं ना कि इतने ही लोग सिर्फ मैनेजर बने। अगर मैं बात करूँ ये मीटिंग में 208 लोग बैठे, और अगर मैं इसमें से 50 मैनेजर हटा भी लूं, तकरीबन 150 लोग हैं, तो 150 के 150 लोगों के पास पता है क्या मौका है कि आप अगले 1 साल के अंदर अंदर अपना मैनेजर क्वालिफाई कर सकते हो, अगले 6 महीने के अंदर अंदर अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हम इस इंडस्ट्री का पार्ट है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, जहाँ पे स्कोप बहुत ज्यादा है। और इंडिया में आप जानते हो पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है, बेरोजगारी कितनी ज्यादा है। मतलब आप जर्मनी जैसी कंट्री की मैं बात करूं, वहाँ पे रॉल्फ किप्सर है। मैं बात करूं यूके जैसी कंट्री की, अमेरिका जैसी कंट्री की, यहाँ पे लोग बहुत दिखते भी नहीं। सब जैसे हम तो इंडिया में रहते हैं, यहाँ पे तो आप आंख बंद करके चलो, ना जाने कितने लोगों से टकरा जाओगे एक दिन में, है ना। बट ये जो मैं इन कंट्रीज की बात कर रहा हूँ ना, इन कंट्रीज में क्या है, आप बाहर निकलो घर से तो लोगों के घर इतने दूर दूर होते हैं, और वहां पे भी लोग 5-5, 6-6, 10-10 करोड़ के बोनसेस लेते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हो? बट इंडिया में क्या है, इंडिया में तो लोगों की कमी नहीं है ना। तो जिस इंडस्ट्री का हम पार्ट है उसमें बहुत ज्यादा स्कोप है नेटवर्क मार्केटिंग। और दूसरी मैं बात करूं वेलनेस की, आप वेलनेस के बारे में जब आप अच्छे से ट्रेनिंग लेते हो, समझते हो, तो आपको पता चलता है एक सिकनेस होती है, एक वेलनेस होती है। सिकनेस क्या होता है? बीमार होने के बाद वाली की कहानी। जब हम बीमार हो जाते हैं, हम बीमार पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, हम हॉस्पिटल जाते हैं, हम दवाइयां खाते हैं। 20% लोग इस इंडस्ट्री में ऑलरेडी इस पार्ट में ऑलरेडी हैं कि वो दवाइयां खा रहे हैं, वो हॉस्पिटल जा रहे हैं। अब जो बाकी के 80% लोग, अगर उसमें से मैं 10% बिल्कुल प्रॉपर हेल्दी निकाल भी लूं, तो आप जानते हो 70% लोग ऐसे आ जाते हैं जो आप और हम है, जो अभी धीरे धीरे सिकनेस इंडस्ट्री में एंटर हो रहे हैं। मतलब फ्यूचर में बीमार होंगे। जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, आप एक बात सोचो ना, एक पर्सन है जिसने हॉस्पिटल खोला है, आप अपने जरा घर के बाहर निकलो, एक अच्छे एरिया में जाओ, तो आप देखोगे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही है। वो क्या है, वो हॉस्पिटल्स तैयार हो रहे हैं। एक हॉस्पिटल 100-200 का 1-2 करोड़ में तो खड़ा होता नहीं है, उसके लिए अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट 300-400-500 करोड़ रुपए की लगती है। वो बिल्डिंग बनाना, सब कुछ फैसिलिटी अवेलेबल करना, डॉक्टर को हायर करना, ये सारी चीजें। तो एक इंसान जिसपे बहुत पैसा है, एक इंसान जो है वो एक हॉस्पिटल में पैसा लगा रहा है, जो भी उसका ओनर है, वो क्यों लगा रहा है? वो 500 करोड़ रुपए लोगों की भलाई करने के लिए लगा रहा है क्या? नहीं ना।
आपको पता है हमारा फ्यूचर का डेटा हेल्थ का हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम कभी हेल्थ चेकअप कराते नहीं है, बट उसके पास हमारा डेटा है। उस ओनर के पास, हॉस्पिटल के मालिक के पास हमारा डेटा है। उसको पता है 70% लोग अभी धीरे धीरे बीमारी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 20% लोगों के लिए तो ऑलरेडी हॉस्पिटल बने हुए हैं, पर वो जो 70% लोग हैं उनके लिए अब हॉस्पिटल्स रेडी होंगे, क्योंकि जिस हिसाब से हमारा हवा पानी खाना है, आप जानते हो, आप ट्रेनिंग में सुनते हो, कुछ भी अच्छा नहीं है। ABCD ग्रेड की मैं बात करूं तो CD ग्रेड पे ही आता है। पेस्टिसाइड्स, वाटर आपको पता ही है, आज के टाइम पे टाइफाइड लोगों को ऐसे नॉर्मली हो जाता है। फिल्टर लगाने के बाद भी लोगों को पानी से प्रॉब्लम रहती है। मतलब आप सोचो इतने बेकार क्वालिटी का पानी हो चुका है। पोल्यूशन कितना तेजी से आगे बढ़ रहा है, आप जानते हो। जो लोग मेन सिटीज में रहते हैं, दिल्ली जैसी बात करूं, मुंबई जैसी, कोलकाता, या फिर अब तो हर जगह पे पोल्यूशन इतना फैल चुका है कि ये एलर्जीज होना और खाना पानी की वजह से डाइजेशन का इशू होना, फिर हमारा जो और भी बाहर हमारा लाइफस्टाइल है उस हिसाब से, तो बीमारी तो ऐसे फैल रही है कि इंसान को पता भी नहीं चल रहा। जब तक उसे पता चलता है तब तक वो हॉस्पिटल में एडमिट हो चुका होता है। आपको नहीं पता हमारे शरीर में क्या हो रहा है। तो जो दूसरी इंडस्ट्री है वो क्या है, सिकनेस से पहले आने वाली, उसका नाम है वेलनेस इंडस्ट्री। जहाँ पे बात होती है न्यूट्रिशन की, जहाँ पे बात होती है जिम की, जहाँ पे बात होती है योगा की। आप मेरी बात समझ रहे हो? कुछ लोग सोचते हैं जिम और योगा करके वो अपनी हेल्थ को अच्छा बना लेंगे। अरे आप अपनी गाड़ी की कितनी भी केयर कर लो, पर सर्विस तो करवानी पड़ेगी। पेट्रोल तो अच्छी क्वालिटी का डलवाना पड़ेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी गाड़ी की बहुत अच्छे से केयर कर रहे हो तो उसमें कुछ भी डाल दो, आप मिट्टी तेल डाल के गाड़ी चला दो, है ना। आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन जितना हमारे लिए एक्सरसाइज, व्यायाम, योगा ये सब जरूरी है, उतना हमारे लिए न्यूट्रिशन भी जरूरी है। और आप जानते हो आज के टाइम पे न्यूट्रिशन क्या है। बात करें सेब, अभी तो मार्केट में सेब अच्छी नहीं आ रही, मैंने ऐसा सुना है। हम बात करें जो बाहर फल फ्रूट मिल रहे हैं, आपको पता है वो कैसे बनाए जाते हैं इंजेक्शन लगा के। बट जिस कंपनी में आप आ रहे हो, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, आप जब देखोगे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को, आप एक बार वेलनेस इंडस्ट्री में टॉप न्यूट्रिशनल कंपनी को एक बार रिसर्च करने जाना, आप ढूंढना। आप अगर 1-2 साल लगा दो और टॉप 10 कंपनी आप फाइंड आउट कर लो, 1000 कंपनियों में से आप टॉप 10 कंपनी को अगर फाइंड आउट कर लोगे ना, और फिर उसमें से भी अब जब आप नंबर 1 कंपनी सर्च करोगे तो आपकी रिसर्च ना वेलनेस इंडस्ट्री में टॉप लेवल पे जो टॉप कंपनीज है ना, आपकी रिसर्च आके फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स पे ही खत्म होगी। क्योंकि आप जानते हो कि जो हम प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, दुनिया में ऐसे प्रोडक्ट नहीं। आप गूगल पे भी लिखते हो वर्ल्ड बेस्ट टूथ जेल, फॉरएवर का नाम आता है। वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा, फॉरएवर का नाम आता है। अब हम बेस्ट क्यों हैं? हम बेस्ट इसलिए हैं क्योंकि जो हम बनाते हो कोई नहीं बनाता। एलोवेरा आप जानते हो क्या करता है? बॉडी को क्लीन करता है। बहुत एग्जांपल दिए हैं क्या, कि आपका जो फिल्टर घर पे लगा हुआ है उसमें कैंडल होती है, वो काली पड़ जाती है, उसको साफ करवाना होता है। क्या हो रहा है? फिल्टर, हमारी जो पानी की टंकी होती है, हम उसको साफ करवाते नहीं करवाते, पर करवाना पड़ता है। वो क्या हो रहा है? फिल्टर। अगर आप ये फिल्टराइजेशन, अगर आप ये साफ सफाई नहीं करोगे, आप अपने घर की साफ सफाई नहीं करोगे, तो क्या उसके अंदर गंदगी, उसके अंदर बीमारियां, उसके अंदर मच्छर, उसके अंदर कीड़े, क्या ये बनेंगे? नहीं बनेंगे। कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं? नीचे ये टाइप करके तो बताओ। अगर हम अपने घर की, हम अपने फिल्टर की, हम अपने वाटर टैंक की, टंकी जो हमारे घर में पानी आता है जिससे, अगर हम उसकी साफ सफाई नहीं करवाएं तो आपको क्या लगता है कि उसके अंदर बीमारियां, उसके अंदर मच्छर और ये सब बैक्टीरिया, है ना, वायरसेस, ये बनेंगे? नहीं बनेंगे। तभी तो हमारे बॉडी में दिक्कत होती है। हम कहते हैं यार मैं तो सही खा रहा था, पानी भी पी रहा था, पर मुझे क्या दिक्कत हो गई? पर आप सफाई नहीं करवाओ। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो हमारे पास एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जिसका नाम है डिटॉक्सिफिकेशन, जिसको कहते हैं सफाई करना, क्लीन करना, पूरी बॉडी को डिटॉक्स करना। और हम डिटॉक्सिफिकेशन में नंबर 1 पे दुनिया में। और अगर आप रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि डिटॉक्सिफिकेशन की तो इतनी बड़ी मार्केट बन चुकी है कि सिकनेस इंडस्ट्री का पार्ट सिर्फ 20% लोग हैं। हेल्थ एंड जिम वगैरह जाने वाले कुछ 20-30% लोग होंगे, बट जो डिटॉक्सिफिकेशन चाहिए वो 100% लोगों को चाहिए। मैं बात करूं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की, जो कि ऑलरेडी $1 बिलियन में काम कर रही है। $1 बिलियन पहुंच चुकी है। इंडस्ट्री का इतना मार्केट बन चुका है कि ये $1 बिलियन पे है। मैं बात करूं
वेलनेस इंडस्ट्री की, जो ऑलरेडी $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है। तो अगर आप इन दोनों को कंबाइन कर दो तो उसका पार्ट है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। तो फॉरएवर लिविंग का जो फ्यूचर होने वाला है ना, वो ट्रिलियन पे जाने वाला है। बहुत सारे लोग डाउट करते हैं कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, चले तो नहीं जाएगी। अरे कंपनी तो भाग रही है, 48 ईयर हो गए, 2 करोड़ से कंपनी ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ पे आ चुकी है, तो भाग तो रही है, और कैसे भगाना है ना? आप मेरी बात समझ रहे हो? तो फ्यूचर इतना ज्यादा ब्राइट है इस इंडस्ट्री का, आप लोगों की बातों में ना आके सिर्फ अगर रिसर्च कर लो ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका फ्यूचर बहुत ज्यादा सिक्योर है। और यहाँ पे हर एक पर्सन, सर ने बोला निखिल कुंद्रा मिलीनियर, आप मल्टी मिलीनियर बनने की कैपेबिलिटी रखते हो। और मैं इसी माइंडसेट के साथ ही तो काम करता हूँ। लोग फॉरएवर में कैसे काम करते हैं मैं आपको समझाता हूँ। एक कि यार 1 साल करेंगे, 2 साल करेंगे, करके देखेंगे, ठीक है। दूसरे, वो काम क्यों कर रहे हैं उनको यही नहीं पता ना, वो बस उठ के काम कर रहे हैं, एक होप में काम कर रहे हैं वो कि लगे रहो भैया, कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं हमेशा जब भी मैं कोई अचीवमेंट लेता हूँ, उसके बाद मैं अपनी 5 साल की नई प्लानिंग क्रिएट कर देता हूँ। मैं अपने लिए, ये मैंने सीनियर से सीखा कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए, तो मैं 5 साल प्लानिंग क्रिएट कर देता हूँ कि मैंने ये चीज मान के चलो, मैंने मैनेजर लेवल अचीव कर लिया। अब लोग मैनेजर लेवल के बाद क्या सोचते हैं, जब 1-1.5 लाख रुपए महीना आने लगता है, उससे ज्यादा आने लगता है, कि यार अब तो बाकी चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर थोड़ा कंफर्ट में आ जाते हैं। सब आ जाते हैं थोड़े टाइम के लिए, या कुछ परमानेंटली आ जाते हैं। मैं भी आके, पर मैं क्या करता हूँ, जब मैं देखता हूँ कि यार मैं कंफर्ट में आ रहा हूँ, मैं काम नहीं कर रहा, तो मैं अपने लिए 5 साल की प्लानिंग कर लेता हूँ कि मुझे अगले 5 साल में अब क्या क्या करना है ना, क्योंकि ड्रीम्स इतने बड़े। तो मैं आपको यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ, जब हम डाउट कर रहे होते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री या फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर फ्यूचर है या नहीं है, उस टाइम पे कुछ लोग बैठ के 5 साल की प्लानिंग कर रहे होते हैं। तभी हम सिर्फ सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर रह जाते हैं, और कुछ लोग शपायर, डायमंड मैनेजर भी बन रहे होते हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर। और ये मामला हर बार चलता रहेगा। वो एक बात बोली जाती है कि अगर एक मैच चल रहा है ना, और वो आपको मैच पसंद नहीं आ रहा है, या कोई सीरियल चल रहा है वो आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो? ज्यादा से ज्यादा टीवी का वो रिमोट से बटन दबा के टीवी बंद ही तो कर सकते हो ना। क्या आप वो मैच रुकवा सकते हो? क्या आप वो सीरियल रुकवा सकते हो? नहीं रुकवा सकते ना। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर चाहे आपका काम करने का मन करे या ना करे, चाहे आप इस कंपनी के बारे में कुछ भी सोचो, आप अपने ऊपर डाउट करो, कंपनी के ऊपर डाउट करो, या किसी भी चीज के ऊपर अगर आप डाउट करो, बट उससे ना लोग अचीवमेंट लेने से तो रुकने नहीं वाले। लोग बोलते हैं मेरे पास लोग नहीं है, लोग महीने के 5-5, 10-10 असिस्टेंट सुपरवाइजर करवाते हैं। लोग कहते हैं कि मेरी तो टीम काम नहीं कर रही, लोगों की टीम में लोग मैनेजर्स बन रहे हैं। लोग कहते हैं कि अब ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। जब वो लोग बोलते हैं तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में एक नया सोइंग मैनेजर आ जाता है हर महीने, है ना। आप मेरी बात समझ रहे हो कि आपके मानने या ना मानने से कुछ नहीं होने वाला। ये गाड़ी तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, और अब तो एक प्लेन बन चुका है, अब तो ये उड़ रहा है। तो आप जिस इंडस्ट्री में आ रहे हो वो एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल इंडस्ट्री है, बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है, और $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है। और उसमें जो कंपनी है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, वो बेस्ट है। क्यों बेस्ट है मैंने आपको बताया, क्यों हमारा फ्यूचर ब्राइट क्यों है। मैं बात कर रहा था डिटॉक्सिफिकेशन। आप जानते हो कि बॉडी में सब डाला हमने, पानी डाला हमने, खाना डाला हमने, हमारी बॉडी में हवा जा रही है। आप व्हाइट कलर की शर्ट पहन के जरा बाहर निकलो, और फिर शाम को आना, वो व्हाइट कलर की शर्ट आपको थोड़ी थोड़ी ब्लैक दिखने लग जाएगी। वो सब क्या है? वो सब टॉक्सिन्स ही तो है, वो सब बीमारियां ही तो है। शरीर की सबसे बड़ी जो बीमार होने की वजह है वो है टॉक्सिन्स। हमारी आंत होती है, उसका काम होता है एब्जॉर्ब करने का। क्या? न्यूट्रिशन। वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करती है, विटामिन मिनरल्स, फिर वो बॉडी के पार्ट्स को देती है, ब्लड के थ्रू वो न्यूट्रिशन जाता है। बट जब वो टॉक्सिन्स हमारी आंतों में जाके चिपकना स्टार्ट हो जाते हैं, है ना, जैसे कि आप तो समझो कि एक पाइप है ना, जिससे पानी बहता है। अब वो पाइप बहुत सालों से उसमें से पानी बह रहा है, पानी गंदा भी आता होगा, तो क्या हुआ? वो पाइप में गंदगी फंस गई है ना। या आपके जो टोटी होती है, घर पे टैप होता है, उसमें गंदगी फंस गई है ना। अब आप चला रहे हो, आप देख रहे हो पानी तो गंदा आ रहा है ना, रुक रुक के आ रहा है, ये सब हो रहा है। समझ रहे हो आप मेरी बात? अब आप क्या कर रहे हो? बार बार उस चीज में प्रेशर डाल रहे हो। आप वाटर टैंक में जाके पानी डाल रहे हो, साफ पानी, एकदम बढ़िया, एकदम फिल्टर वाला प्योर वाटर,
और आप कह रहे हो यार पानी अभी भी गंदा आ रहा है, तो वो पानी अभी भी गंदा क्या आगे भी गंदा आता रहेगा जब तक आप वो पाइप की क्लींजिंग नहीं करवाओगे। आप मेरी बात समझ लो, जब तक पाइप ही साफ नहीं होगा पानी तो रुक रुक के गंदा आएगा ही ना। तो ऐसे ही हमारी आंतों के साथ होता है। अगर हम वो जो टॉक्सिन्स वहां पे जमा हो चुके हैं, अगर हम उनको साफ नहीं करेंगे, उनको बॉडी से निकालेंगे नहीं, तो होगा क्या? होगा ये कि आप कितना भी खा लो, आप कितनी भी अच्छी मेडिसिन ले लो, कितने भी अच्छे न्यूट्रिशन ले लो, वो बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाई क्योंकि ब्लॉकेज हो रखी है। अब जब बॉडी से B12 की डेफिशिएंसी और फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद वो टॉक्सिन्स अंदर ऐसे ऐसे वायरसेस, बैक्टीरिया से ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देंगे कि वो धीरे धीरे आपकी आंत जो है, जिनको हम इंटेस्टाइन बोलते हैं, वो काम करना बहुत कम काम करने लग जाएगी। और फिर उसके बाद न्यूट्रिशन बॉडी में नहीं जाएगा, वीकनेस होना स्टार्ट होगी, फिर हम धीरे धीरे बीमार होना स्टार्ट होंगे, हमारा मेटाबॉलिज्म हिल जाएगा, हमारी इम्यूनिटी हिल जाएगी, फिर हमें खांसी, जुकाम, बुखार ये सब बार बार होने लगता है, फिर हमें बार बार लूज मोशंस होने लगते हैं, कब्ज होने लगते हैं। क्यों हो रही है? क्योंकि आपकी इंटेस्टाइन अच्छे से चीजें एब्जॉर्ब नहीं कर रही है, आपका कोलन, आपका लार्ज इंटेस्टाइन अच्छे से काम नहीं कर रही है। तो हमें क्या करने की जरूरत है? अगर हमें वो हॉस्पिटल से सिकनेस इंडस्ट्री का पार्ट नहीं बनना, तो हमें वेलनेस इंडस्ट्री में आने की जरूरत है। और इतनी सी बात ही तो समझने की जरूरत है और इतनी सी बात ही समझाने की जरूरत है। इससे हम हेल्दी रह सकते हैं, अपनी हेल्थ अच्छी रख सकते हैं, और ये बात अगर दूसरों को समझा दे तो उससे दूसरों को हेल्दी रख के हम पैसा कमा सकते हैं। लोग वेट करते हैं चैरिटी करने का, कुछ अच्छा काम हो तो मैं लोगों को दान पुण्य करूं या फिर मैं कुछ अच्छा सा प्रोग्राम करके लोगों के लिए कुछ करवाऊं। हम तो डेली ये काम कर रहे हैं, मतलब लोगों का भला करते करते, लोगों को अच्छी हेल्थ और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करके आप रोज लोगों की मदद कर रहे हो। आपको ये चीज पता भी नहीं है तो आपका बताओ आपका भला क्यों नहीं होगा जब ऊपर वाला देख रहा है। मैं तो इसको इस तरीके से कहता हूँ कि किसी की जिंदगी बदलने का काम ऊपर वाले का हो, किसी की हेल्थ बढ़िया करने का या फिर किसी को जिंदगी बदलने का। अब ऊपर वाला तो नीचे नहीं आ सकता, तो इसलिए उसने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूटर्स बना रखे, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बिजनेस ओनर्स बना रखे कि मैं नहीं आ सकता, ये काम तुम मेरे लिए कर दो और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे कंधे पे। इसलिए हमें रोज लोगों से मिलना चाहिए क्योंकि हम उनके लिए काम नहीं कर रहे, हम ऊपर वाले के लिए काम कर रहे हैं। आप मेरी बात समझ पा रहे हो कि हम कितने अच्छे काम में, सिर्फ एक अच्छी इंडस्ट्री नहीं, हमारा काम भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो जब तक बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन होगी नहीं, हमारी हेल्थ अच्छी होगी नहीं। तो हम वर्ल्ड के बेस्ट डिटॉक्सिफायर हैं। क्यों? क्योंकि हम एलोवेरा में डील करते हैं और एलोवेरा ही एक ऐसी चीज है इस दुनिया में जो बॉडी को अच्छे से क्लीन कर सकती है। अदरवाइज कोई ऐसी दवाई नहीं है, कोई ऐसा सर्जरी का प्रोसेस नहीं है जिससे आप अपनी हेल्थ को बढ़िया डिटॉक्सिफिकेशन कर सको अपने इंटेस्टाइन की। सिर्फ एलोवेरा में ही ये दम है। अब एलोवेरा भी, उसकी वैरायटी भी 400 होती है, 400 से भी ज्यादा वैरायटी होती है। अब उसमें से भी हमारी कंपनी एकदम सबसे बेस्ट वैरायटी जो एलो बार्बाडेंसिस मिलर है उसमें डील करती है। और हम सोचते कि यार घर के बाहर एलोवेरा लगा है, मैं लोगों से पूछता हूँ क्या किस ब्रांड का एलोवेरा है। एलोवेरा जेल निकालना कोई इतना आसान काम नहीं है। पहली बात, हमें जो वो एलोवेरा की लीफ है, जो उसका पत्ता है, 3 से 4 साल वेट करना पड़ता है कि वो मैच्योर हो, पूरी अच्छी तरीके से पके, और फिर उसके बाद उसके अंदर की जेल निकाल के, अंदर का जेल निकाल के फिर हमारी कंपनी के पास एक ऐसा प्रोसेस है, स्टेबलाइजेशन प्रोसेस, जिससे वो बोतल में डाला जाता है। अदरवाइज अगर वो स्टेबलाइजेशन प्रोसेस का यूज ना किया जाए तो वो जो एलोवेरा है, जैसे हम उसको जेल को पत्ते से निकालना स्टार्ट करते हैं तो वो अपनी न्यूट्रिशंस होना शुरू कर देते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हो? अगर आप बाहर ऐसे ही नॉर्मली अपने फ्रिज में एलोवेरा काट के ऐसे रख दे रहे हो और फिर आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो, पहली चीज आपको ये नहीं पता है, क्या नहीं पता है कि वो मैच्योर हुआ है नहीं हुआ है, या फिर वो एलो बार्बाडेंसिस मिलर है 400 में से कौन सी प्रजाति है ना। और आपको क्या पता उसकी न्यूट्रिशन, पूरे न्यूट्रिशन क्या आपको मिल रहे हैं। हमारी कंपनी तो 300 से ज्यादा टेस्ट करवाती है, आप भी टेस्ट करवा के देख लो और आपको पता चलेगा जो पत्ते में एलोवेरा है, जो जेल है, जितनी न्यूट्रिशनल कंपाउंड्स इसके अंदर है, उतने ही हमारा जो बोतल में जेल आता है उतने ही न्यूट्रिशनल कंपाउंड उसके अंदर भी। तो आप बताओ, हमारी जो कंपनी है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, रिसर्च में इतना पैसा लगाती है ना, एक स्टेबलाइजेशन प्रोसेस है उसमें इतना पैसा लगाती है, आप लोगों के पास जेल पहुंचाने में इतना पैसा लगाती है। तो इस लेवल की कंपनी, कोई आपको लगता है कोई एलोवेरा की कंपनी ऐसी होगी जो 300 से भी ज्यादा बार अपने प्रोडक्ट की टेस्टिंग करवा रही हो, जिसने अलग से साइंटिस्ट रख रखे हो? हाँ, होगा क्या?
बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इस वजह से फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बेस्ट है। मतलब हम दुनिया के बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स में पता है क्यों डील करते हैं, क्योंकि जो हमारा प्रोडक्ट बनाने का तरीका है ना, वो दुनिया का सबसे बेस्ट है। हम ये समझ लो आयुर्वेदा और मॉडर्न साइंस दोनों को कंबाइन करके अपने प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। मैं बात करूं, वर्ल्ड बेस्ट ओमेगा 3 हमारे पास है, वर्ल्ड बेस्ट विटामिन सी हमारे पास है, प्रोबायोटिक्स, ऐसी कौन सी चीजें जो हमारे शरीर को नहीं चाहिए और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ना बनाती है। सो कितने लोग आज से ही एलोवेरा स्टार्ट करेंगे और अपनी फैमिली की डिटॉक्सिफिकेशन शुरू करेंगे, क्योंकि अगर आप डिटॉक्सिफिकेशन नहीं कर रहे तो सिकनेस पे तो जाना ही जाना है। आप कितने भी अच्छे काजू बादाम पिस्ता या अच्छे फ्रूट खा लो। कितने लोग आज से ही जेल पीना स्टार्ट करेंगे, डेली मॉर्निंग में उठ के मैं भी जेल पीता हूँ, है ना। और अब तो एक बोतल इतनी अच्छी आ गई है, जो डिजाइन ही इतना प्यारा, और ज्यादा मन कर जाता है पीने का। हाँ बिल्कुल, आप लोग पीना स्टार्ट करेंगे। अब हम बात करें कंपनी की, तो मैंने देखा कि यार कंपनी के प्रोडक्ट तो बेस्ट है। मैं अपनी हेल्थ इश्यूज की वजह से ही आया था। आजकल तो उम्र देख के बीमारी तो आती नहीं है, किसी भी उम्र में कोई सी भी बीमारी आ जाती है। तो मैं अपने हेल्थ इश्यूज की वजह से, अब बहुत सारे लोग लिख रहे हैं मैं एलोवेरा रोज लेता हूँ, वेरी नाइस। हाँ, तो मैं अपने हेल्थ इश्यूज की वजह से परेशान था, तो मुझे ये तो क्लियर हो गया कि हाँ यार कंपनी बढ़िया, प्रोडक्ट यूज करे, अच्छी हेल्प मिली। फिर जब और अच्छे से डिटेल में कंपनी के बारे में समझा ना, तो ये चीज मुझे क्लियर हुई कि यार ये तो बहुत ही बड़ा ब्रांड है। जो मतलब जो मैंने आपको एक बात बोली थी मीटिंग स्टार्ट करते टाइम, कि इसकी प्रोफाइल ही इतनी स्ट्रॉन्ग है ना कि मैं सिर्फ प्रोफाइल समझा के किसी भी पर्सन को इस बिजनेस में ला सकता हूँ। जब ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, आप सोचो ना, एक पॉइंट ऐसा है, छोटा सा पॉइंट है बट इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ये जब कंपनी स्टार्ट हुई थी उस टाइम पे ये एक कंट्री यूएस से स्टार्ट हुई थी, है ना, एक कॉन्टिनेंट से स्टार्ट हुई थी। एक फिनिक्स एरिजोना यूएसए में छोटा सा एक शहर है, वहां से शुरू हुई थी। छोटा सा 1-2-2.5 करोड़ के टर्नओवर से शुरू हुई थी। आज कंपनी को 48 ईयर हो चुके हैं। आप समझ लो 48 साल किसी एक इंडस्ट्री में निकाल देना किसी कंपनी के लिए कितनी बड़ी बात है। आप देखो ना, आपके घर के बाहर कितनी आए दिन नई कंपनी खुलती रहती है और उसके शटर डाउन होते रहते हैं, है ना। एक बात बोली जाती है, हर साल नए स्टार्टअप स्टार्ट होते हैं, नई कंपनी, नया छोटा बिजनेस स्टार्ट होता है। जैसे फॉरएवर स्टार्ट हुई थी और उसमें से 98% बिजनेस उसी साल खत्म भी हो जाते। 90% उस साल खत्म हो जाते हैं, बाकी बचे कुचे जो है वो अगले 5 साल में ओवर हो जाते हैं और 1% बिजनेस ही चलता है। तो सोचो हमारी कंपनी उसमें से 1% में निकल गया। 48 ईयर्स हो चुके हैं, एक शहर से शुरू हुई थी, आज पूरी दुनिया में फैल चुकी है, 170 प्लस कंट्री। आप एप्पल, जो सबसे ज्यादा बड़ी कंपनी है, एप्पल सबसे ज्यादा बड़ी कंपनी एप्पल को माना जाता है, उसका टर्नओवर सबसे ज्यादा $1 ट्रिलियन में। तो वो भी नहीं है 170 देशों में, बट हमारी कंपनी 170 देशों में। अब आप सोचो 170 देशों में होना कितनी बड़ी बात है। 170 देश कौन से? यूरोप पूरा, यूएसए, है ना, ऑस्ट्रेलिया, एशिया में मैक्सिमम हर जगह पे, जापान जैसी जो कि हेल्थ कॉन्शियस इतनी ज्यादा है, पूरा मिडिल ईस्ट हमारा है ना। मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड हम फैले हुए हैं। अब आप सोचो कि 170 देशों की गवर्नमेंट से परमिशन लेने के लिए क्या नहीं करना पड़ता होगा, है ना। 170 देशों का सिस्टम चलाने के लिए कितना बड़ा मैनेजमेंट होगा कंपनी का पीछे। आप ये समझो कि जितने भी लोग काम करते हैं वो जानते हैं कि आप मुझे नीचे टाइप करके बताओ कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से हमारी पेमेंट किस डेट पे आ जाती है, किस डेट पे हमारी जो पेमेंट है वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से हमारे अकाउंट में आ जाती है। मैक्सिमम डेट क्या है उसकी? 15 है ना। अब जो लोग काम कर रहे हैं, जैसे मोहन सर ने बोला 13 साल हो गए, या फिर जो भी मुझसे भी पुराने सीनियर्स हैं, कभी 15 से 16 भी हुई है, कभी ऐसा हुआ 15 से 16 हो गई हो गलती से कि आज ऐसा हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। हाँ, नहीं हुआ ना, मेरे साथ भी नहीं हुआ। मैंने पिछले 3-3.5 साल में एक भी बार ऐसा नहीं देखा कि जब भी मैंने काम किया और जो हमारी जो इनकम होती है वो 15 से 16 भी हुआ।
15 मतलब 15 ये कंपनी की कमिटमेंट है। और आप सोचो 170 देशों पिछले 48 साल से एक कमिटमेंट जो कंपनी ने ले रखी है कि 15 तारीख को आपके अकाउंट में बोनस आ जाएगा, मतलब आ जाएगा, 15 या 15 से पहले आ जाता है। तो 170 देशों के लोगों को कैलकुलेट करके उनकी इनकम इस तरीके से ट्रांसफर करना, वो अपने आप में कितनी बड़ी बात है ना? आप मेरी बात समझ रहे हो कि कंपनी अपनी कमिटमेंट को लेके कितनी स्ट्रॉन्ग, 15 से 16 भी नहीं करती और इतना बड़ा मैनेजमेंट चल भी रहा है। ये सारी चीजें ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अगर आप किसी को इतना भी समझा दो ना, तो आप प्राइवेट लिविंग प्रोडक्ट्स की रियल पावर समझा दोगे। ये एक पॉइंट ही जो है वो इतना ज्यादा बड़ा है। और तो और मैं आपको बताऊं, जब कोविड हुआ था ना, कोविड-19 आया था, उस टाइम पे सब परेशान हो गए थे। तो मैंने देखा बड़ी बड़ी कंपनीज, IBM और मैं नाम नहीं लूंगा, जो बड़े बड़े कंपनीज है जिनका लोग रिस्पेक्टफुली नाम लेते हैं कि मेरा तो इस कंपनी में पैकेज लग गया है, मेरी तो इस कंपनी में जॉब लग गई है। उन्होंने क्या किया था कि इनफैक्ट गवर्नमेंट जॉब में भी मैंने देखा था कि सैलरी लेट आ रही है ना। प्राइवेट सेक्टर में तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स ने मास में मतलब मैक्सिमम लोगों को निकालना स्टार्ट कर दिया, फायर करना स्टार्ट कर दिया कि हमारे पास अब सैलरी देने के लिए ये नहीं है। तो उन्होंने कट डाउन करना स्टार्ट कर दिए थे। मैं आपको बताऊं, मार्च 2020 जब प्रॉपर पूरी दुनिया में लॉकडाउन था, कर्फ्यू लगा पड़ा था, सब घर में बैठे हुए थे, उस टाइम पे अप्रैल के टाइम पे जब सब कुछ बंद हो चुका था, उस टाइम पे चेयरमैन बोनस डिस्ट्रीब्यूट होने और कंपनी ने उस टाइम पे घर बैठे बैठे 150-200 करोड़ रुपए के बोनसेस लोगों के अकाउंट में भिजवा दिए थे कि ग्लोबल रैली नहीं हो पाई कोविड की वजह से, कोई बात नहीं, बट आपका बोनस क्वालिफाई हुआ है तो आपको उस डेट पे आपका बोनस मिल भी जाएगा, है ना। मतलब आप सोचो, कंपनी पे अगर मैं भरोसे की बात करूं तो इससे ज्यादा बड़ी बात भरोसे की क्या हो सकती है कि जब हर किसी का एक दूसरे पे भरोसा हट गया था, लोगों का अपने काम, चेयरमैन बोनस जो कि 150 से 200 करोड़ रुपए का अमाउंट होता है, बिना कुछ सोचे जो लोगों ने अर्न किया था उनके अकाउंट में भेजना स्टार्ट कर दिया था। तो एक बार आप मुझे नीचे टाइप करके बताओ, क्या ऐसा कोई और कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग में कर सकती है? क्या आपको लगता है? नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ो, इस दुनिया में कोई एक ऐसी कंपनी है जो इस तरीके से ऐसा कुछ कर सकती है? नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती। और मैं बात करूं इंडिया की, तो मैंने कई बार ये चीज ट्रेनिंग में सुनी भी है। जब ये कंपनी इंडिया में आई थी, है ना, मुंबई में इसका ऑफिस है, मेन हेड ऑफिस जो हमारा मुंबई में है, अभी भी इतनी तेजी से आगे बढ़ी जा रही है कि कोविड के बाद कंपनी के 2 से 3 न्यू ऑफिसेस खुल गए। एक तो हमने यहाँ पे अपना दिल्ली में, गुड़गांव में देखा, है ना, और अलग अलग जगहों पे कंपनी के न्यू ऑफिसेस खुल रहे हैं। तो जब कंपनी का टर्नओवर 100 से 150 करोड़ रुपए था इंडिया के अंदर, तब कंपनी ने बैंड्रा के अंदर जो 300 करोड़ का ऑफिस है वो खरीद लिया था। आप मेरी बात समझ पा रहे हो कि कंपनी इतना ज्यादा फ्यूचरिस्टिक है, इतना ज्यादा आगे की सोच के चलती है कि जब कंपनी को दिख रहा था हमारा प्रॉफिट है उससे ज्यादा की कंपनी इन्वेस्टमेंट कर देती है ना। इतना ज्यादा कंपनी की साइड से, नीचे मैसेजेस आ रहे हैं, हाँ, तो इतना ज्यादा कंपनी की साइड से इन्वेस्टमेंट हो जाती है। मींस टू से कि प्राइवेट लिविंग को तो पता है कि फ्यूचर जो है वो वेलनेस इंडस्ट्री और नेटवर्क मार्केटिंग का होने वाला है। अगर ये चीज हम जान ले, हम अच्छे से कंपनी के प्रोफाइल के पॉइंट समझ ले, हम कंपनी के एलोवेरा के बारे में समझ ले, हम इस इंडस्ट्री के बारे में समझ ले, तो मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ आप मैनेजर नहीं बनोगे, आपका फ्यूचर इतना ज्यादा ब्राइट और इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है कि आपको इधर उधर कहीं पे भी देखने की जो है वो जरूरत नहीं। तो आप समझ पा रहे हो कि आप कितनी बड़ी इंडस्ट्री का पार्ट है। और सबसे बड़ी चीज, हमारे प्रोडक्ट्स बेस्ट क्यों है और हमारी कंपनी के जो प्रोडक्ट है उसमें अडल्ट्रेशन क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हम वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनी है। कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हम इग्नोर करते हैं। वर्टिकली इंटीग्रेटेड होता क्या कि हमारी कंपनी प्रोडक्ट बनाने से लेके उसकी पैकेजिंग से लेके और इंडिया तक जो हमारी कंट्री है वहां तक प्रोडक्ट पहुंचाने से लेके सारा का सारा काम हमारा ही होता है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? मतलब कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, तो बीच में कोई प्रोडक्ट में अडल्ट्रेशन या छेड़छाड़ का तो मामला आ ही नहीं सकता, क्योंकि कंपनी बना भी खुद रही है ना, उसे डिजाइन भी खुद कर रही है, पैक भी खुद कर रही है और लोगों तक पहुंचा भी खुद रही है। अब आप सोचो इसमें भी कितना बड़ा मैनेजमेंट होगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? मतलब आप देखो 170 देशों में हो, पिछले 48 साल से हो, 40,000 करोड़ के टर्नओवर पे पहुंच जाना, वर्ल्ड बेस्ट डिटॉक्सिफायर,
है ना। और अपनी कमिटमेंट पे रहना, 15 तारीख मतलब 15 तारीख, और सारा काम खुद से करना। क्या आपको लगता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर या इस दुनिया में कोई ऐसी कंपनी है जो ऐसा कर रही हो? एप्पल जैसी कंपनी और अलग कार के ब्रांड्स में मैं देखता हूँ वो चाइना या इंडिया से तो मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं अपने प्रोडक्ट। मैं कभी किसी शॉपिंग करने जाता हूँ ब्रांड पे तो मैं देखता हूँ कि उस पे लिखा तो बहुत एक्सपेंसिव ब्रांड है बट वो माल तो बना यूपी में है ना। मैंने देखा कि ये कंपनी यूपी से माल बना के अपना टैग लगा के हमें ही बेच रही है। बट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग भी खुद, पैकेजिंग भी खुद, लेबलिंग भी खुद, बनाना भी खुद, सब कुछ रेडी खुद करना और पहुंचाना भी खुद। तो आप समझ पा रहे हो कि आप कितनी स्ट्रॉन्ग और कितनी बड़ी कंपनी का पार्ट हो। तो जो लोग न्यू हैं, जो लोग अभी हमारी इंडस्ट्री में आ रहे हैं, उनको ये चीज समझने की जरूरत है कि आप एक वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी में आ चुके हो, आप वर्ल्ड के बेस्ट ब्रांड में आ चुके हो और जिसका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट होने वाला है। और जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको ये चीज समझने की जरूरत है कि वो ये ना सोचे कि काम करें या ना करें, या फिर कोई दूसरी कंपनी वाला आ गया तो उसको हम किस तरीके से हैंडल करें, है ना। आप लोगों को ये सोचने की जरूरत है कि आपको फ्यूचर में फॉरएवर में खुद के लिए क्या करना है। कोई भी पर्सन आता है, मेरे को सीनियर्स ने एक बात बोली थी कि वो कहता है कि यार आपके प्रोडक्ट्स तो ऐसे हैं, यहाँ पे तो 1+3 करनी होती है, ये वो वगैरह वगैरह। बट तो ये बोलो कि आपकी कंपनी पैसा कितने पे देती है, किस अमाउंट पे देती है। तो वहाँ पे पता चलता है कि जिस अमाउंट पे पर्सन को प्रोडक्ट मिल रहा है, मान के चलो 100 रुपए का प्रोडक्ट है, उस पर कंपनी डिस्काउंट दे रही है 30% का और उसे 700 रुपए में मिल रहा है। बट आगे जो भी वो बिजनेस करता है तो उसको 700 रुपए 1000 रुपए पे बोनस नहीं मिलता। उसमें से भी कंपनी अपनी कॉस्टिंग निकाल के 400 300 इस रुपए पे जो है उसका 5% 10% का प्रॉफिट देती है। बट हमारी कंपनी क्या करती है, जो हमारा डिस्काउंटेड प्रोडक्ट है उसके 143% पे जो है उस पे जो है आपको बोनस देती है। फॉर एन एग्जांपल, अगर 1000 का प्रोडक्ट है, आपको डिस्काउंट पे 700 रुपए का मिल रहा है, तो कंपनी आपको जो बोनस देगी वो 800 रुपए पे देगी, है ना। अपने आप में कितनी जबरदस्त बात। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो 143% पे पैसा देती हो, जो चेयरमैन बोनस जैसी बड़ी इनकम देती हो और जो इतने सारे ट्रिप्स ऑफर करती हो। ये सिर्फ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर हो सकता है। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो ये कुछ पॉइंट्स है, अगर आप इनको, मैं जिस भी पर्सन को काम समझाता हूँ, चाहे वो छोटा हो या मैच्योर हो, मैं ये कुछ 5-6 पॉइंट्स कंपनी के एलोवेरा के बारे में समझा दिया, डिटॉक्सिफिकेशन, और ये कुछ जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए, कंपनी की कमिटमेंट, कंपनी का स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड, है ना, कंपनी का फाउंडेशन कितना स्ट्रॉन्ग है और कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कितना ज्यादा बढ़िया है। ये सब कुछ बेसिक पॉइंट समझा के ही मैनेजर बनो। और चाहे छोटे से छोटा हो, चाहे कोई यूथ से मैं बात कर रहा हूँ या किसी बड़े मैच्योर पर्सन, किसी के फादर से बात कर रहा हूँ, यही 5-6 पॉइंट समझाता हूँ। तो उसके बाद पर्सन कहता है कि यार नहीं, ये तो सच में बेस्ट है। मैं सुनता हूँ, यूँ बोलते हैं लोग कि मेरे फादर ने बोला कि नहीं, ये कंपनी बहुत बढ़िया है, तुम्हें इसे करना चाहिए, और ये वैसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं है जैसा मैं समझता हूँ। तो उसके बाद वो कहते हैं ठीक है, काम स्टार्ट करते हैं हम इसमें। क्यों? मैं उनको ये नहीं कह रहा कि मैं 1 लाख 1.5 लाख रुपए कमा रहा हूँ या फिर मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। मैं उनको क्लियरिटी दे रहा हूँ, मैं उन्हें नॉलेज दे रहा हूँ, मैं उन्हें एजुकेशन दे रहा हूँ, मैं उन्हें बता रहा हूँ कि उनका फ्यूचर कितना ब्राइट है। और वो तभी आप किसी पर्सन को समझा पाओगे जब आप कंपनी का विजन उन्हें शेयर कर पाओगे, जब आप कंपनी की स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बता पाओगे, जब आप कंपनी का फ्यूचर उन्हें समझा पाओगे। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो जो भी आज मैंने चीजें बताई है, बेसिक कुछ छोटे मोटे पॉइंट, क्योंकि टाइम भी हो रहा है, तो कितने लोगों को क्लियर हुआ है और कितने लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे? जो मैंने कुछ 5-6 पॉइंट्स बताया, आपको बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है, जोश में आके बस ये 5-6 पॉइंट्स जो मैंने बताए, कितने लोग इसे इम्प्लीमेंट करेंगे? एक बार टाइप करके आप मुझे बताएंगे। हाँ, यहाँ पे आयुषी है, त्रिलोक जी है, इंदर, सुजीत जी, अशोक जी, बिल्कुल, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, अगर आप काम कर रहे हो और आप अपने प्रोस्पेक्ट को, अपने लोगों को ये कुछ बेसिक पॉइंट समझा रहे हो, कुछ बेसिक पॉइंट सिखा रहे हो, तो आपकी इतनी जल्दी से नेटवर्क बनने लग जाएगा, आपकी टीम में इतने ज्यादा लोग असिस्टेंट सुपरवाइजर करने लग जाएंगे, प्रोडक्ट यूजर क्रिएट हो जाएंगे कि आप खुद देख के शॉक्ड हो जाओगे। तो इधर उधर की बातें करने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी भी पर्सन को फॉरएवर लिविंग के बेसिक पॉइंट समझा रहे हो तो
वहां से आपका बिजनेस बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो सकता है। और जो न्यू लोग आ रहे हैं, मेरे ख्याल से इतना कुछ समझने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि आप कितनी बड़ी और कितनी ब्यूटीफुल इंडस्ट्री का ऑलरेडी पार्ट बन चुके हो, है ना। तो आज की साइड से मेरी तरफ से इतना ही। आई होप आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे सीनियर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। देखो इतनी आसान तरीके से, बड़े प्यार से, इतनी बेहतरीन नॉलेज दे दी। प्रोफाइल अगर आपको पता है ना, आपको पता है कि इस कंपनी के साथ आप जुड़े हुए हो, तो कोई आपको हिला नहीं सकता है। तो प्रोफाइल पर बहुत कैरी कमांड आपको रखनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि किस कंपनी के साथ आप जुड़े हो, क्योंकि अक्सर लोग आकर के आपसे बोलेंगे ये कंपनी भी तो फॉरएवर जैसी है, वो कंपनी भी तो फॉरएवर जैसी है, आप इसके साथ आ जाओ, आप उसके साथ चले जाओ। इस तरीके की बातें लोग आने वाले समय में आपसे करेंगे। क्या कहना चाहते हैं साहब? चाहते हैं कि देखो नैनो में भी 4 ही टायर होते हैं, रोल्स रॉय में भी 4 ही टायर होते हैं। नैनो में भी लोग अंदर बैठते हैं, रोल्स रॉय में भी अंदर बैठते हैं। नैनो सड़क चलती है, रोल्स रॉय भी सड़क पर चलती है। तो जब कुछ भी नहीं करना पड़ता, कुछ मिलेगा क्या? बिना कुछ करे तो मम्मी पापा तक खाना नहीं देते एक उम्र आने के बाद, वो कैसे दे देंगे बिना कुछ करे? और बिना कुछ करे दे देते तो फिर उन्हें करने की क्या जरूरत होती? मुझे ही आकर के क्यों समझा रहे होते? वो ना कमा रहे होते, घर में बैठ के कमा रहे होते वो, उन्हें क्यों समझाने की जरूरत पड़ रही है मुझे? समझ रहे बात? आप समझ रहे हो? तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, जो नई नई कंपनियां आ रही हैं, उनके झांसे में मत आना, नहीं तो ऐसा ही होगा आपके साथ। नई थी वो और नए थे हम। नई कंपनी के बारे में, नई थी वो और नए थे हम, और गई थी वो और गए थे हम। तो जैसे ही वो गायब होएगी, आप भी गायब हो जाओगे। तो नई नई कंपनियों के चक्कर में नहीं आना है, इनके झांसे से बच के रहना है।